नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 22 अगस्त 2025 वार शुक्रवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। जी हाँ, यानी कि राजस्थान में जो भी खबरें हैं, छोटी हो या बड़ी हो, तमाम खबरों के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें। जी हाँ, यानी कि आज राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि आज जयपुर में सोने का भाव और चांदी का भाव क्या चल रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं उनको भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केटीआई बुलेटिन राजस्थान के यूट्यूब चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। और आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, ठीक है। और बात करेंगे आज के सूर्योदय की, यानी कि जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा। तो सूर्योदय 6:01 पर होगा और सूर्यास्त 18:59 पर होगा। चलिए अब देखते हैं मौसम अपडेट। आइए देखते हैं राजस्थान में मौसम अपडेट। राजस्थान में तेज बारिश और गाड़ियां बही, एयरफोर्स का जवान भी डूबा। और धौलपुर में पिकनिक मनाने आया था, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मां बेटे की भी मौत हो गई। राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, पाली, जालोर, बारां सहित कई जिलों में कल सुबह से लेकर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बात करेंगे हनुमानगढ़ में घंगर नदी में नहाने गए 2 युवक भी डूब गए हैं। इनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई है। वहीं बारां में कोटा शिवपुरी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे डूब गया है। ऊनी गांव के पास हाईवे के ऊपर 1 फीट से भी ज्यादा पानी बह गया था। और भीलवाड़ा में कल सुबह से ही बरसात हो रही थी और बरसात के कारण सड़क भी डूब गई थी पूरी तरह से। और पाली जिले में 2 दिन से बरसात का दौर जारी रहेगा। लगातार बारिश के कारण शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बूंदी के सरकारी हॉस्पिटल में भी पानी भर गया है। अब बात माने मौसम एक्सपर्ट के अनुसार तो आने वाले 2 दिनों में हल्की से तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इस मानसून सीजन में अब तक 39% ज्यादा बरसात हुई है। और राजधानी जयपुर में कल गुरुवार दोपहर बाद तेज बारिश का दौर शुरू हो गया था। राजधानी में परसों बुधवार को शाम से रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी। मूसलाधार बरसात के कारण शहर के निचले हिस्सों में भी पानी जम गया है। बात करेंगे सीकर की। सीकर जिले में तेज बारिश हुई। कल शाम को बारिश की शुरुआत हो गई थी और 1 घंटे तक लगातार सीकर में बारिश हुई। और बात करें पाली जिले के देसूरी में सिंचाई विभाग का 11 फीट भराव क्षमता वाला केसूरा बांध कल गुरुवार को ओवरफुल हो गया। और बांध के ओवरफुल होने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि किसानों की मौज हो चुकी है। पाली में सड़कों पर पानी का सैलाब जो आप देख पा रहे हो, सैलाब बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसे हालात लेकर पैदा हो चुका है। और शहर के अधिकतम हिस्सों में पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। रेलवे अंडरपास में भी 2 फीट तक पानी भर गया था कल। और पाली के रानी में कल गुरुवार सुबह 5 बजे से लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे अंडरब्रिज में करीब 2 फीट तक पानी भर चुका था। और अंडरब्रिज में पिछले कई सालों से रिसाव की समस्या भी बनी हुई थी। इसे ठीक करने के लिए रिपेयरिंग कार्य किया जा रहा था, लेकिन तेज बारिश से फिर से पानी भर गया है। जी हाँ, और लगातार बरसात के कारण ओवरफुल हो गया है डैम। पाली के अरावली पर्वतमाला में तेज बारिश के बाद सादड़ी का जो राजपुरा बांध है वो भी ओवरफुल हो गया। बात करें मौसम विभाग के अनुसार आज 22 अगस्त को किन किन जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो येलो अलर्ट किन किन जिलों में जारी किया है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश का आज येलो अलर्ट जारी है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। और जैसलमेर में मेघा गांव के पास तालाब के किनारे जुरासिक काल के उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। जी हां, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी जो सतह के बाहर दिख रहा है वो जुरासिक काल के डायनासोर की रीढ़ की हड्डी हो सकती है। बाकी का पार्ट जमीन से 15 से 20 फीट नीचे है। जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इनखिया ने दावा किया है कि ये जैसलमेर के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कंकाल मिला है।
जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार हजारों साल पहले जैसलमेर समुद्र का किनारा रहा था जहां डायनासोर खाने की तलाश में आते थे। ऐसे में यहाँ इनके जीवाश्म मिल रहे हैं, ये बात है। और आगे इसके बारे में पढ़ें तो जैसलमेर के भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इनखिया ने बताया है कि 2 दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को ग्रामीणों को जीवाश्म मिल चुके थे। वो चौंक गए थे, मिले तब उन्होंने चौंका एकदम से, यानी कि डायनासोर की जब हड्डी मिली तो वे एकदम से चौंक उठे। और इसके बाद 20 अगस्त को फतेहगढ़ प्रशासन को इसकी जानकारी जैसलमेर कलेक्टर के प्रताप सिंह को दी थी। और इनखिया ने बताया कि जैसलमेर में डायनासोर खाने की तलाश में आते थे और आज से करीब 25 करोड़ साल पहले जैसलमेर से गुजरात के कच्छ तक बसा रेगिस्तान जुरासिक युग में टेथिस सागर हुआ करता था। यह वो समय था जब अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया सभी देश एक ही महाद्वीप में थे। तब जैसलमेर से लगे टेथिस सागर में व्हेल और शार्क की ऐसी दुर्लभ प्रजाति थी जो आज विलुप्त हो गई है। जी हाँ, चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और उदयपुर में हुई जन सुनवाई के दौरान मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में फर्जी नाम होने की शिकायत सामने आई है। बड़गांव में एक ही मकान में करीब 700 मतदाता हैं। इसमें एक ही घर का पता सभी मतदाताओं के आगे अंकित है। दरअसल कलेक्टर नमिता मेहता की अध्यक्षता में कलेक्टर मिनी सभागार में सुनवाई रखी गई थी और बड़गांव पंचायत के प्रशासक संजय शर्मा और पंचायत समिति सदस्य भुवनेश व्यास ने शिकायत देकर बताया, जन सुनवाई में उनको 80 नंबर का टोकन दिया गया जब बहुत भीड़ थी और बारिश आ गई थी और इसे हमने कलेक्टर को मोबाइल पर भी भेज दिया गया था। दोनों ने शिकायत में बताया कि वहां एक मकान ऐसा है जिसमें करीब 700 मतदाताओं के नाम जोड़ रखे हैं। उन्होंने कलेक्टर से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर फर्जी नाम हटाने और संबंधित बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग रखी थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए चुनाव में भी उक्त मतदाता और केंद्र भाग संख्या 267 का भी मतदान प्रतिशत पूरे जिले में सबसे कम 3.15% रहा है। इससे साफ साफ होता है कि फर्जी नाम जुड़े हुए हैं। मकान नंबर 82 में 300 मतदाता के नाम जोड़ रखे हैं। शिकायत में यह भी बताया कि गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र 149 के बड़गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र सभी भाग संख्या की मतदाता सूची में कई फर्जी मतदाताओं के नाम अंकित कर दिए गए हैं। ये लोग वहां के निवासी नहीं कर सकते, ये अदर लोग हैं जो फर्जी नाम अंकित कर रखे हैं। जी हाँ, चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के लूणी जंक्शन स्टेशन पर यात्रियों को नई ट्रेनों का ठहराव का फायदा मिलना शुरू हो चुका है। रेल प्रशासन द्वारा यहां कुल 18 गाड़ियों के ठहराव की मंजूरी दे दी गई है। इन्हें चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है। इससे न केवल लूणी बल्कि आसपास के समदड़ी, भीलड़ी और बाड़मेर जिले के यात्रियों को दक्षिण भारत से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार रेल प्रशासन ने लूणी रेलवे स्टेशन पर एक साथ 9 जोड़ी ट्रेनों के ठहराव की मंजूरी दे दी है। इनमें से 8 साप्ताहिक ट्रेन हैं और 1 प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन है। यह निर्णय स्थानीय यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और बात करें आज से यानी 23 अगस्त से 3 साप्ताहिक ट्रेनों का लूणी स्टेशन पर ठहराव शुरू हो रहा है। इनमें से ट्रेन नंबर 16312 तिरुवनंतपुरम से श्रीगंगानगर कोचुवेली साप्ताहिक शामिल है, जो दोपहर 2:38 पर लूणी स्टेशन पर पहुंचेगी और 2:40 पर वहां से रवाना होगी। और 25 अगस्त से बीकानेर से बांद्रा ट्रेन का ठहराव होगा। ट्रेन नंबर 22473 बीकानेर से बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट साप्ताहिक का ठहराव किया जाएगा, जो कि 25 अगस्त से शुरू होगा। यह ट्रेन रात्रि 8:39 से लूणी स्टेशन पर पहुंच जाएगी और 8:42 पर वहां से प्रस्थान करेगी। अगली खबर आ रही है, राजस्थान की कोर्ट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने 4.5 साल में 13 बार सरकार को निर्देश जारी किए हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला। इस पर राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, राज्य के महाधिवक्ता और एएसजी अब तक किए गए कार्यों के बारे में जरूर बताए। अधिकारियों की सूची भी अगली सुनवाई से पहले कोर्ट को उपलब्ध कराए। यदि उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, ये भी बताएं।
कोर्ट में यह भी सामने आया कि नए ज़िले बन गए हैं लेकिन वहां न्यायालयों के लिए इमारत नहीं बनी है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जोधपुर जिला कोर्ट, आबू रोड, राजगढ़ व अजमेर में ये बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। अब देखो 26 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर उचित जवाब नहीं मिला तो वे उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर देखिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अधिकारियों की बैठक ली है। जी हाँ, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की हुई समीक्षा बैठक। और चित्तौड़गढ़ जिले में 54,272 लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटाया। गिव अप अभियान से 1,23,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। जी हाँ, यानी कि पुराने नाम हटा दिए गए हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास गाड़ी बंगला है ना, इन्होंने अपना नाम खुद ही हटवा लिया। अपनी खुद की इच्छा के अनुसार हटा दिया गया है। आदेश जारी होने पर इन्होंने अपना नाम हटा लिया है और अब चित्तौड़गढ़ जिले में टोटल जो नाम है वो 1,23,000 नए नाम जोड़ दिए गए हैं। अगली खबर देखिए। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने परियोजना की प्रगति को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगले महीने सितंबर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। एयरपोर्ट पर अत्यधिक फ्लाइंग स्कूल भी शुरू किया जाएगा। पायलट ट्रेनिंग और अन्य एविएशन ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। और एयरपोर्ट पर हाड़ौती और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखेगी। इसका निर्माण कार्य 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी साल पहली उड़ान संभव है। जी हाँ, अब चलिए देखते हैं सोने चांदी का अपडेट। देखिए, आज चांदी 700 रुपये महंगी रही और सोना 200 रुपये सस्ता रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 1,16,200 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वही अगर शुद्ध सोना का भाव देखें तो 1,01,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और जेवराती सोना का भाव देखें तो 94,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान के YouTube चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।